सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। गुरु तुझे सलाम कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर पर जो शिक्षक चयनित हुए हैं, किया जाए। हाँ, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं सर। ये मैं संतोष कश्यप, जिला मीडिया प्रभारी। गुरु तुझे सलाम कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त साथियों को नमस्कार। ब्लॉक स्तर से जो शिक्षक चयनित हुए हैं उनका आज जिला स्तरीय ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें अकलतरा ब्लॉक से श्रीमती पल्लवी विश्वास जी हैं, आप शिक्षक एलबी हैं नरियरा से, और बलौदा ब्लॉक से श्रीमती संध्या राठौर, शिक्षक एलबी हेड़सपुर। बमनिंडी ब्लॉक से मुरारी लाल फवाइद, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला ज्वाइन कर लिया ना? हाँ ठीक है मैडम। डभरा ब्लॉक से श्री पंचराम साहू, सहायक शिक्षक एलबी, आप प्राथमिक शाला रामपुर बाड़ा दहरा में पदस्थ हैं। जयपुर विकास खंड से श्री आर के प्रजापति, आप हायर सेकेंडरी स्कूल हसौद में व्याख्याता हैं। मालखरौदा से श्री विजय कुमार पांडे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाटीपाली में आप व्याख्याता एलबी हैं। नवागढ़ से श्री नरेश चंद्र कंवर, पूर्व माध्यमिक शाला बरभाटा सलखन में आप शिक्षक एलबी हैं। पामगढ़ विकास खंड से श्री संत राम जोशी, शिक्षक एलबी, पूर्व माध्यमिक शाला हेड़सपुर। और शक्ति विकास खंड से श्रीमती रामबाई रात्रे, उच्च वर्ग शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला सकरेली। ये आज के प्रतिभागी शिक्षक हैं। हमारे पूर्व निर्णायक समूह के सदस्य जुड़ चुके हैं और आप 2 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। इसमें कुछ बिंदु हैं जिस पर ध्यान दिया जाएगा और उस आधार पे 10 अंकों में मूल्यांकन किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है इस पर ध्यान दिया जाना है। फिर भाव संप्रेषण क्या है, आपकी भाषा शैली, आप जो अनुभव बताएंगे वो कितना प्रेरक है, प्रेरक प्रसंग पर भी है, और उस पर आप कितना काम किए हैं, कर्तव्य निष्ठा। इस प्रकार 5 बिंदुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज का यह कार्यक्रम। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस यस। हाँ, तो अकलतरा विकास खंड से श्रीमती पल्लवी विश्वास को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी बात रखें। पल्लवी मैडम जुड़ी है लेकिन बोल नहीं पा रही है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो क्या मतलब हुआ उसका? बलौदा ब्लॉक से श्रीमती संध्या राठौर मैडम को आमंत्रित करता हूं मैं। आप पूर्व माध्यमिक शाला हेड़सपुर में 11 बजे से है उसका। संध्या राठौर मैडम। हाँ हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ पहुंच रही है जी। नमस्कार, सबको मेरा सादर अभिनंदन सर। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्रीमती संध्या राठौर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हेड़सपुर से, संकुल पंतोरा सर जी। साथ ही अपना माइक बंद कर दें ताकि डिस्टर्ब न हो और सभी ध्यान से सुने। जी हाँ सर जी, धन्यवाद। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास की ये पंक्ति मेरे जीवन को सार्थक करती है। यदि आपके जीवन में कभी भी आप उपेक्षा के शिकार होते हैं तो अपने अंदर हीन भावना मत आने दीजिए, उस कड़े सत्य को स्वीकार कीजिए। मुझे याद है जब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती थी, मेरी छोटी बहन जिसने मुझे मेरी अंग्रेजी भाषा की अज्ञानता पर मुझे गंवार और बेवकूफ कहा, उस दिन मैं बहुत रोई थी। उस दिन मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई कि हर युद्ध तलवार से जीती नहीं जाती, इस उपेक्षा को अपेक्षा में बदलो, अपने ऊपर विश्वास रखो और खूब मेहनत करो। मैंने उनकी बातों को गांठ बांधा और नतीजा अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी के विषय पर ही मेरे अंग्रेजी विषय के शिक्षक के रूप में मेरी पदस्थापना, जिसमें मैं विगत 11 वर्षों से
सीखना एवं सिखाना अद्यतन पूरज रहूंगी और मेरे इस स्कूली बच्चों को सफल, योग्य और सुशिक्षित बना सकूं, यही मेरा परम ध्येय रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी उस छोटी बहन को, जिसकी वजह से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकी और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखी। और अंत में मुझे विवेकानंद जी का एक लाइन छोटा सा याद आता है कि यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो हार मत मानो, एक प्रयास अवश्य करो, इससे तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी। ये मेरे जीवन का आह से आहा तक का बेहतरीन मोमेंट रहा है। धन्यवाद सभी का सुनने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, मैं अपेक्षा करूंगी कि आप सभी तक मेरी बात पहुंची होगी। संध्या राठौर सर जी। ओके जी सर जी। अभी हमने श्रीमती संध्या राठौर को सुना। अब श्रीमती पल्लवी विश्वास दीदी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बमनिन डी विकासन पर। वहीं से जुड़ गया है शायद, वो बोल देना वहीं से ज्वाइन करेगा। उपस्थित है ना सर? जी हाँ, जी हाँ। मैं बुराई मेरी आवाज आ रही है सर? विकास खंड कॉमेडी। मैं अपने आहार छड़ के बारे में बात करूं इससे पहले मैं एक अपने आहार छड़ से करना चाहता हूं। खूबसूरत सा हो गया था और वे बिल्कुल कार्य करने में असमर्थ। अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय उनके स्थान पर दूसरा शैक्षिक समय नियुक्त करना चाहते थे। 2 नाम था, उनमें से एक मैं भी था। उन्होंने हमारे आदरणीय बाल मुकुंद चतुर्वेदी सर से पूछा कि किसका नियुक्ति वहां किया जाए ताकि काम अच्छे से। चतुर्वेदी सर ने बताया कि अगर आपको काम से हो तो स्वाभाविक वे अच्छे से काम कर सकते हैं। बाद में मुझे पता चला कि चतुर्वेदी सर ने काम का प्रस्ताव किया है, तो मैंने कमर कस लिया और फिर अपना काम किया। बाद में कॉमेडी विकास खंड में मैं एक सफल शैक्षिक समय के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे संतुष्ट नहीं। मैं उनको जानना चाहा पर असंतुष्टि का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम जब कभी भी अपने कार्यों से संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें आगे बढ़ने का हमारा समस्त मार्ग बंद हो जाता है। इसलिए हम चाहे कितना भी अच्छा से अच्छा कार्य क्यों न करें, परंतु अपने आप या अपने कार्यों से हम संतुष्ट न हों और हमेशा कोशिश करते रहें। उनके इसी बात से प्रेरणा मिली और मैंने उनके इस बात को गुरु मंत्र की तरह गांठ बांध लिया और गांठ बांध कर हमेशा करने का, अपने कार्य को अच्छे से निपटाने का प्रयास किया। मैं उनके इस बात से आज भी प्रेरणा लेते रहता हूँ और अच्छा कार्य करने का प्रयास करते रहता हूँ। मैं उनके साथ समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपने आहार छड़ के वर्णन को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी गुरुजनों को।
चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। कश्यप जी। हाँ हाँ, मैं शैलेंद्र सिंह BRC अकलतरा बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए सर। वो डिस्टरबेंस की वजह से हमारे यहाँ जो पल्लवी मैडम है ना, गवर्नमेंट स्कूल दरियारा से, वो कनेक्ट नहीं हो पाई थी। वो भी अपनी बात रखेंगी सर, है ना? थोड़ा समय देंगे उनको, क्योंकि उनका 25 नंबर का था। हेलो मैडम, जुड़ गई है क्या? हाँ, पल्लवी में। आवाज आ रही है? हाँ। Good morning to all respected teachers. I'm Pallavi Vishwas from Middle School Sanjay Nagar Nariyara, Block Akaltara. So today I'm sharing my little experience in front of all of you. First time when I met with my students, जब मैं पहली बार अपने बच्चों से मिली, तब मैंने देखा, एक ऑब्जर्वेशन मैंने लिया कि बच्चे जो हैं थोड़ा इंग्लिश से डरते हैं। और मैं वहाँ पे एज अ इंग्लिश टीचर गई थी, तब मैंने देखा कि बच्चे जो इंग्लिश से डर रहे हैं वो मुझसे बात करने में भी संकोच कर रहे हैं। और तब मैंने बच्चों के साथ एक मित्रता व्यवहार सबसे पहले उत्पन्न किया, एक फ्रेंडशिप तैयार की। उसके बाद मैं उनके साथ छोटे छोटे गेम खेलने लगी, उनको कुछ क्लास में एक्टिविटी करवाती थी, मैं उनसे छोटे छोटे इंग्लिश में सेंटेंस बोलती थी। तो बहुत जल्दी मेरी बातों को कैच करने लगे और मुझे लगा कि ये बच्चे जो हैं आगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कुछ दिन में ही मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला और बच्चे जो है वो छोटे छोटे वर्ड्स को अपने डेली रूटीन में लेने लगे, मेरे सेंटेंसेस को दोहराने लगे। That was a very wow moment for me. I think that yes, they can do all the things. And Abdul Kalam ji says that end doesn't mean that it is end. End means effort never die, and I see in my work, and that is a moment for me. Thank you all my respected teachers to listen me and give me a chance to say my words in front of you. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. पंचराम साहू जी, आप अपना विचार रखिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, चलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है? समस्त गुरुजनों को नमस्कार। मित्रों, आप जानते हैं कि गुरु दो शब्द गु तथा रू से होता है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। समग्र रूप से कहें तो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने वाला गुरु होता है। प्रत्येक शिक्षक के जीवन में ऐसे पल आते हैं जिसका स्मरण करके वह अपने गुरु होने पर गर्व करता है। ऐसे ही एक पल को मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। बात हमारे ही विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हंसौ के एक पूर्व छात्र राकेश कुमार जांगड़े का है, जो विदेश में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वो जब कभी भी स्कूल आता है तो मुझसे और अन्य गुरुजनों से मिले बगैर नहीं जाता और समस्त छात्र छात्राओं के बीच से बड़ी सहजता से चरण स्पर्श करता है। यह देखकर एक सुखद अनुभूति होती है और हमें बहुत होती है। और यह खुशी का जो पल है दोगुना तब हो जाता है जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्लास में जाइए और बच्चों को मोटिवेट करिए। जब वो क्लास में जाता है, बच्चे लोग ध्यान से सुनते हैं और उनको सम्मान कर ताली बजाकर उनका सम्मान करते हैं। तब एक शिक्षक के लिए इसे खुशी का पल क्या हो सकता है? मित्रों, अपने शिक्षकी जीवन में तमाम कष्टों को सहते हुए छात्र छात्रा को सफल जिम्मेदार नागरिक बनाए। जरूरी नहीं है कि हर छात्र और छात्रा इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। यदि हम उनको एक सफल नागरिक बनाने में सफल हो जाते हैं और तब हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। मैं अपनी बात इस पंक्ति से समाप्त करना चाहूंगा कि
सहारे गैरों के जीना कोई जीना नहीं होता, खुद अपने अशकों को पीना कोई पीना नहीं होता, फटी चादर जमाना किसी और कोई बात बने, खुद अपने गिरेबान को सीना कोई सीना नहीं होता। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? चलिए, पंचराम साहू जी हैं क्या? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं पंचराम साहू। हाँ, चलिए, डभरा विकास खंड से श्री पंचराम साहू जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। 2 मिनट में आप अपनी बात रखिए सर। हाँ सर। गुरु तुझे सलाम कार्यक्रम में सबको नमस्कार सर। मैं पंचराम साहू, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला रामपुर, विकास खंड डभरा से। मेरी प्रथम नियुक्ति आदिवासी बहुल्य ग्राम टुंडरी में हुई थी सर। हेलो, आवाज नहीं जा रही मैडम? हाँ, मेरी नियुक्ति 1998 में आदिवासी बहुल्य ग्राम में हुई थी में सर। यहाँ के लोग अधिकतर नशा करते थे, गुड़ाखू घेसते थे सर। तो मुझे देख के बहुत दुख होता था। बहुत से बच्चे भी उसको देख के उसके आदी हो गए थे। उस संकट के प्रभाव से मैं भी गुड़ाखू घेसता था दिन में 40 बार और नशा भी करता था। तो मुझे बच्चों को मना करने में बड़ा दुख होता था। मैं स्वयं गलत आदत से आत्मग्लानि होती थी सर। तो मैंने अचानक एक दिन टीवी प्रोग्राम में देखा, नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा था, शक्ति चेतना जन जागरण नशा उन्मूलन कार्यक्रम, उसमें एक ऋषि का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस नशा मुक्ति कार्यक्रम में आएगा वो पूरा नशा मुक्त हो जाता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने तत्काल निर्णय लिया सर, और यहाँ से मध्य प्रदेश शहडोल जिला में व्यवहारी तहसील में है नशा मुक्ति का, वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां इतने लोग थे, वहां की जो ऊर्जा थी, एक ऋषि की ऊर्जा, जिसके कारण मेरा पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। पूरा नशा मुक्त हो गया मैं। आज से 11 साल तक पूरा नशा मुक्त जीवन जी रहा हूँ सर। और मैं अनेकों लोगों को भी लेके गया, और उतने दिन से मैं नशा उन्मूलन का कार्यक्रम करता हूँ। छुट्टी के दिनों में अपने गांव में, आसपास के गांव के जिलों में जाता हूँ और अधिकतर लोगों को नशा मुक्त कर चुका हूँ। सैकड़ों लोग नशा मुक्त हो गए, और हमारे वातावरण भी एकदम सात्विक है सर। अब मैं अपनी बाड़ी विराम करता हूँ सर। नमस्कार। इसके बाद मालखरौदा ब्लॉक से विजय कुमार पांडे जी। हेलो, विजय कुमार पांडे। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही। हेलो, ठीक पांडे सभी आ रही जनों को मेरा सादर प्रणाम। गुरु तुझे सलाम के इस आहत क्षण को वाह में बदलने के लिए जुटे सभी गुरुओं को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। और मैं कुछ बोलने के पहले अपने को बोलने सिखाने वाले डाइट परिवार, खास करके श्री पांडे जी एवं श्री शर्मा जी को डायरेक्ट प्रणाम करना चाहूंगा, जिनके वजह से और मैं अपने ब्लॉक के मुख्य लोगों की वजह से आप लोगों के बीच बोलने का मौका मिला। वैसे हर शख्स के जिंदगी में किसी न किसी प्रकार का इवेंट या इंसिडेंट हुआ ही रहता है सर, किंतु जो सफल हुआ उसकी कहानी प्रेरणादायी बन जाती है। मैं अपने जीवन से नहीं बल्कि अभी समसामयिक बताना चाहता हूँ। ये जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ 15 दिन का, तो कुछ मंदबुद्ध जीवों ने 15 दिन भी इंतजार नहीं किया और ये कहना चालू कर दिया सर कि शिक्षक गण बिना पेमेंट, बिना कार्य के घर बैठे पेमेंट करना चाहते हैं। जबकि मैं बताना चाहता हूँ ये घटना मेरे मित्र पूरन पटेल जो कि खोखा में पदस्थ हैं, उनको बुला गया और उनके द्वारा बोला गया, जिनके मदद उनके एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्री सहित वो स्काउट गाइड में उन्हीं पुलिस कर्मियों का मदद कर रहे थे। तो अभी आदमी केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी नहीं कर रहा है, सम्मान के लिए भी जुड़ गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री आलोक शुक्ला जी का, जिन्होंने टाइम में ही और उससे ज्यादा चाहता हूँ अपना आउटपुट भी दिखा दिया, हाथों हाथ दिखा।
बल्कि इससे कई जने के आंख में दर्द हो। मैं समस्त अपने सहकर्मियों को और शिक्षक साथियों को एक ही चीज निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी चीज को भी जिस तिमाही और प्री बोर्ड को शिक्षक, पालक और छात्र हल्के में लेते थे, किसको पता था कि ये तिमाही छमाही का परीक्षा किसी के भविष्य निर्धारण की जरिया बन जाएगा। वही आज हो रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये पढ़ाई तुम्हारे द्वार या फिर ऑनलाइन पढ़ाई को आप कतई हल्के में ना लें। आने वाले दिन में यही हो सकता है भविष्य निर्धारण का जरिया बन जाए। मैं एक दार्शनिक का बहुत एक ही लाइन बोलना चाहूंगा। किसी दार्शनिक ने यह बात बोले थे कि यदि मेरे को एक पेड़ काटने के लिए आधा घंटा दिया जाए तो मैं 12 मिनट अपने आरी को तेज करूंगा, धार करूंगा। कहने का मतलब यह है अपने को यहाँ पर रहना है तो अपने आरी को धार रखना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो वर्चुअल हो। अंत में मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगा कि काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे धरो कि निशान पड़ जाए। वैसे तो हर आदमी काट लेता है जिंदगी, यहाँ जिंदगी ऐसे जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद सर। विजय कुमार पांडे जी के बाद नवागढ़ ब्लॉक से श्री नरेश चंद्र कंवर जी को मैं आमंत्रित करता हूं। 2 मिनट में अपनी बात रखें। नरेश चंद्र कंवर जी। जी सर, सादर नमस्कार। नमस्कार हेलो सर जी, सुनाई दे रहा है सर जी? मैं नरेश चंद्र सिंह शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरभाठा, संकुल केंद्र सरखन, विकासखंड नवागढ़ से बोल रहा हूं सर जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी उच्च शिक्षक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे अपने शिक्षकी जीवन के बारे में बोलने के लिए मंच प्रदान किया। इसके लिए मैं बीओ सर श्री लहरे जी, असिस्टेंट बीओ श्री शर्मा जी, असिस्टेंट बीओ श्री देवांगन सर जी, नवाचारी शिक्षक श्री राजेश कुमार सूर्यवंशी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस मंच के माध्यम से जोड़ा और अपनी बात कहने के लिए मौका दिया। तो सर मैं बताना चाहूंगा, अभी वर्तमान दौर में और वर्तमान समय में पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जुड़ रहा है, जिसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। जिसके कारण इस लॉकडाउन के कारण जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, ये सभी प्रभावित है, बंद है, ठप है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने पढ़ाई तुम्हारे द्वार कार्यक्रम के माध्यम से, विवेक सेव के माध्यम से शिक्षक और बच्चों को जुड़ने के लिए एक लिंक प्रदान किया गया है, जिस लिंक के माध्यम से मैं अपने सभी विद्यार्थियों को जुड़ा हूं और मैं खुद भी जुड़ा हूं। जैसा कि बीओ सर के निर्देशानुसार जैसे कि कहा गया है कि टीचर जो है अपने शैक्षणिक जीवन के अहम क्षण को प्रस्तुति देवें, तो उसके संबंध में मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। मैं पिछले 4 सालों से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरभाठा में एकल शिक्षक के रूप में हूं और एकल शिक्षक के रूप में अध्ययन अध्यापन का कार्य करा रहा हूं। हालांकि प्रत्येक वर्ष लगभग 3 महीना 4 महीना के बाद में टीचर की व्यवस्था की जाती है, लेकिन संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी ही है। तो शुरू में मेरे को डर हो गया था कि मैं एक अकेले कैसे पढ़ा पाऊंगा, अध्ययन अध्यापन कैसे करा पाऊंगा। ये समस्या मेरे को दिन रात सताई जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए, मैं बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कहीं पढ़ाई प्रभावित ना हो जाए और बच्चे मेरे स्कूल से निकल करके कहीं दूसरे स्कूल में प्रवेश ना ले लें,
एक रणनीति बनाया और रणनीति के तहत सबसे पहले मैंने एक 43 इंच का स्मार्ट टीवी लिया और अपने स्वयं के व्यय से 4,000 रुपये का खेल सामग्री लिया, कई प्रकार के रंगीन ड्राइंग शीट लिए, बहुत सारा ब्लैंक उत्तर पुस्तिका लिया सर जी। और फिर अपनी रणनीति अनुसार मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे कि मैं कक्षा 8वीं में जाता था तो कक्षा 7वीं में स्मार्ट टीवी को लगा देता था और साथ ही साथ कक्षा 6वीं में या तो फिर ड्राइंग शीट दे देता था या फिर उत्तर पुस्तिका शीट दे देता था, जिसमें मैं विषय से संबंधित कार्य को करने के लिए दे देता था। इस तरह से बारी बारी से तीनों कक्षा में इस तरह से पढ़ाता था और इसका परिणाम यह हुआ सर जी कि जो मुझे इसका परिणाम यह हुआ कि मतलब मेरे को जो डर था कि मेरे बच्चे कहीं दूसरे स्कूल में चले जाए, उसके जस्ट विपरीत हुआ। नजदीक में जो गांव है सल्फा में, जो गांव से बच्चे भी मेरे स्कूल में पढ़ने आने लगे हैं। तो यही मेरा जीवन का सबसे अहम क्षण रहा सर जी। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सुनाई दे रही है। हाँ सर, आहा मोमेंट में शिक्षक द्वारा किए गए अनुभव व सीख का एक दर्पण है। आप लोगों के समक्ष मैं अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चनागांव जिला धमतरी की है। इस स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी। मैंने कारण जानने के लिए पालकों का मीटिंग लिया और पालक उपस्थित नहीं हो पाए तो उनके घर भी गया। दूसरे दिन बच्चों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ। उनमें से 2 बच्चे सत्यवान और गंगेश्वर ये शिक्षकों से बहुत डरते थे। ये दोनों स्कूल नहीं आए। उनके घर गया मैं, उन्हें स्कूल लाने में सफल रहा। पढ़ाई के बीच बीच में कहानी आदि सुनाने लगा। उनका और बच्चों का मन स्कूल में लगने लगा। उनमें से सत्यवान जो था बालक, वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। उसके प्रति मैंने ध्यान दिया। उसका जो भय था उसको सबसे पहले दूर किया मैंने। स्कूल में लंच व खेल के समय बच्चों के साथ क्रिकेट, खो खो आदि खेलने लगा। उसे भी खेल में मैंने उस बच्चे को शामिल किया। धीरे धीरे वह मेरे साथ घुल मिल गया। अब मैं पढ़ाई की सबसे पहले मैं को दिया जो वह बनाकर लाता था, तो कक्षा में उसे उत्साहित करता था। उससे उस बालक में आत्मविश्वास जगा कि वह भी सभी बच्चों की तरह पढ़ लिख सकता है। धीरे धीरे वह अन्य बच्चों के बराबरी पर आ गया। आज वह 12वीं के बाद DSL में मातृभूमि सेवा कर रहा है। मेरा यादगार पल है जब मैं गांव की में तो सभी पैर छू करके वृद्ध भी मेरा पैर छू रहा था। मैंने मना, आप मुझसे रुपए में बड़े हैं। तब उसने कहा, मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। यह सुन करके मैं स्तब्ध रह गया और मेरे मन में वह श्लोक याद आया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आज मैं शाला हेड़सपुर संकुल भद्रा विकासखंड पामगढ़ में इसी तरह से या इसी विधि से आज भी बच्चों को बीच में पढ़ाई के दौरान कहानी के माध्यम से उनको शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, थैंक यू सर। चलिए, अब मैं शक्ति विकास खंड से श्रीमती रामबाई रात्रे जो उच्च वर्ग शिक्षक हैं पूर्व माध्यमिक शाला सकरेली में, उन्हें अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। रात्रे मैडम। जी सर, सुन रहे हैं सर? हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सुन रहे हैं। गुरु तुझे सलाम अभियान जिला स्तरीय कार्यक्रम में आप सभी को सादर नमस्कार। मैं रामबाई रात्रे, उच्च वर्ग शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सकरेली कला विकास खंड शक्ति। मैं यह क्षण प्रारंभ करने से पहले यह बोलना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं कर सकता।
मेरा सारा जीवन बड़ों के आदर्शों पर आधारित है। मेरा शिक्षकीय जीवन शिक्षा का भाव में ही गुजरा। 2 मिनट में इस क्षण को रख पाना मुश्किल है। इसमें अपनी पहली पोस्टिंग के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग शासकीय प्राथमिक शाला तेंदुटोहा 1993। सख्ती से तेंदुटोहा, पैदल रास्ता, सुनसान अनजान जगह, जुलाई की झमाझम बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट, घास फूस, सांप बिच्छुओं से भरा, 7 माह का बच्चा लिए कभी गिरना कभी फिसलना और वो खेतों की मेड़ों पर चलना। रास्ते में गांव का लड़का मिला, अपने घर ले जाकर खातिरदारी की। ग्रामीणों का इकट्ठा हो जाना, उनके चेहरों की खुशी और ससुर जी का दिल पिघल जाना। जनजाति बाहुल्य गांव, अशिक्षा, अंधविश्वास, छुआछूत से झगड़ा, दलदल गली, न रहने को घर, न खाने को अन्न, एक कमरे का जीर्ण शीर्ण विद्यालय, कीचड़ से सने बच्चे। ऐसे गांव में रहना मेरे लिए चुनौती से कम नहीं था। गांव वालों की आत्मीयता देखकर ससुर जी का दिल पिघल गया और मुझसे कहने लगे, तू इस गांव को छोड़कर जाएगी तो तुझे इन लोगों की बद्दुआ लगेगी। उनकी बातों को सुनकर हिम्मत जुटाई और वहां रहने को तैयार हो गई। कार्यभार ग्रहण कर ली। व्यवस्था शिक्षक अपने विद्यालय चले गए। उड़ीसा में काम करने वाले का घर मुझे रहने को दिया गया। यथासंभव मेरी सब मदद किए। मेरे पति शिक्षक पद पर भोपाल में कार्यरत थे। वहाँ के गांव की हालत देखकर कोई रिश्तेदार मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते थे। मेरा इस गांव में रहना और शिक्षा का अलग जगाना मकसद था। घर घर जाकर बच्चों को विद्यालय से जोड़ी, गरीब बच्चों को पुस्तक कापी खरीद कर दिया, पालकों से मिलकर कई समस्याओं का समाधान किया। बच्चे नियमित विद्यालय आने लगे। उस समय गांव के अनुरूप मेरा नवाचार प्रकृति पर आधारित था, जैसे फलों के बीजों को इकट्ठा कर गिनती, जोड़ना, घटाना सिखाना, पत्तों, फूलों, बीजों का संग्रह कर ड्राइंग शीटों पर चिपकाना और उसके आकार, रंगों का और गुणों का पहचान कराना आदि। गांव में कोई संचार साधन नहीं था। घर में बच्चों को बुलाकर टीवी के माध्यम से सुनना, समझना, बोलना, कहानी को दोहराना सिखाती। बच्चों को बहुत मजा आता था। गांव वालों को प्रेरणादायी पिक्चर दिखाकर साफ सफाई, रहन सहन की प्रेरणा देती। इस तरह हमसे अनेकों प्रेरणा लेकर पालक बच्चों को बाहर पढ़ाने लगे और आज मेरे पढ़ाए बच्चे सभी शासकीय कर्मचारी हैं। घर घर भटकने वाले बच्चों का जीवन संवर गया। इससे बड़ी खुशी एक शिक्षक के लिए क्या हो सकती है। इस गांव में मैं 13 साल रहकर 2008 में मैं हरिजन वार्ड नंबर 1 शक्ति प्राथमिक प्रधान पाठक पद पर पदोन्नत हुई। तेंदुटोहा की तरह यहाँ की भी हालत जाति भेद के कारण शिक्षा का स्तर निम्न था। एकल शिक्षकीय विद्यालय था। अथक प्रयास की उदाहरण MGML पद्धति पढ़ाई में विद्यालय को विकास खंड स्तर पर सबसे पहले A+ ग्रेड दिलवाना। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, शिक्षक वो दीपक है जो शिक्षा रूपी अंधकार को भगाकर नई रोशनी लाता है और ये रोशनी अपने साथ साथ कईयों को रोशन कर जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अभी हमने गुरु तुझे सलाम कार्यक्रम के चयनित शिक्षकों के क्षण पर आधारित जिला स्तरीय ऑनलाइन कार्यक्रम में इनके विचार सुने। अब मैं अपनी बात रखने के लिए डाइट से आमंत्रित करता हूं। नमस्कार शिक्षक साथियों। हमारे इस कार्यक्रम में जिले से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि मैडम जी अपनी बात रखें और इस कार्यक्रम को आगे हम लोग और जो पालकों का होना है और बच्चों का जो होना है उसको हम लोग किस प्रकार से और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं उस पर भी हम लोग को मार्गदर्शन देने का कार्य करेंगे। मैडम। हाँ, नमस्कार पांडे सर, सबको जय जोहार। जो प्रतिभागी भाग लिए उनको बहुत बहुत बधाई और जो श्रोता बनकर डिस्टर्ब करते रहे उनको भी बहुत बधाई। उम्मीद है भविष्य में आप अपना क्या जो ये है साउंड उसको म्यूट कर देंगे। कुछ लोगों का बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया, हालांकि अधिकांश लोगों का सुनाई दिया, कुछ का क्लियर नहीं था और अच्छा भी सबका लगा मुझे। 2-3 लोगों का तो बहुत ही अच्छा लगा। बस थोड़ा सा बोलने के पैटर्न को हमको और अच्छा करना पड़ेगा कि हम आहा मोमेंट किस मोमेंट को मान रहे हैं वो थोड़ा स्पष्ट हमको बोलना पड़ेगा। तो लेकिन बहुत माने एकदम नया हम लोगों के नवाचार हम बोल सकते हैं इसे। और इतने कम समय में सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल किया
और आज हम जिला स्तर तक पहुंच गए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और पहला जब कुछ भी हम करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट तो होता नहीं है, गलती से ही आदमी सीखता है और सुधारता है। तो अभी इसके बाद मुझे मेरे ख्याल से हम राज्य स्तर में जाएंगे। तो पांडे सर से मेरा निवेदन है कि जिसका भी चयन करे, मुझे लगता है कि हम सब बुद्धिजीवी हैं, हमको सबको आइडिया होगा कि किसका सबसे अच्छा आज के दिन में रहा। तो उसे फिर हम थोड़ा सा तैयारी करवा दें ताकि राज्य स्तर में हम बिल्कुल अगर 2 मिनट है तो हम 2 मिनट में ही अपनी बात रखें, हम 2 को 3 मिनट ना करें और हम टू द पॉइंट बात करें। हम इधर उधर की भूमिका, जैसे एक सर जो थे मेरे ख्याल से विजय कुमार पांडे, वो इसको धन्यवाद उसको धन्यवाद, वो धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये हम सबका कार्यक्रम है, हम कोई आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इस कार्यक्रम में भाग लेकर हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं। नहीं तो हमें राज्य में बोलना पड़ेगा कि हमारे से कोई भाग नहीं लिया। तो किसी को धन्यवाद देकर समय खराब न करें। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अपने पैसे से विद्यालय में आपने कंप्यूटर लाया, तीनों क्लास को आपने अकेले मैनेज किया। तो यही आपके लिए बहुत आहा का क्षण है। तो उसे अच्छे से अपना थोड़ा सा कैसे बोलेंगे ये रखे। उसी प्रकार राम भाई रात्रे का बात भी मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से गांव में जाकर उन्होंने जो किया वो बहुत ही सराहनीय काम है। मैडम संध्या राठौड़ ने जो कहा कि बचपन में टीचर ने उन्हें बहुत गलत ढंग से उन्हें माने हतोत्साहित किया और माँ की प्रेरणा ने उन्हें प्रोत्साहित किया, तो ये भी प्रकरण बहुत प्रेरणादायी है। तो कुल मिला के अच्छा बहुत रहा सब लोगों का। आप लोग चयन करने के बाद जिसका भी चयन हो वो राज्य के लिए और अच्छे से तैयारी करें ताकि टू द पॉइंट हम अपनी बात आहा मोमेंट को हम ध्यान में रखकर हम बोल सके। सबको पुनः इसमें सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी प्रकार सहभागिता करते रहेंगे और पांडे सर इस कार्यक्रम को इसी तरह अच्छे से आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। जी जी थैंक यू मैडम। मैं जितने भी हमारे सहयोगी थे 9 ब्लॉक से 9 सहयोगी साथी, मैं सभी शिक्षक साथियों से कहूंगा कि मैडम जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको जब आप में से किसी एक का चयन राज्य स्तर के लिए होगा तो आप केवल जो अहा मोमेंट है उसी पर ही आपको बोलना है। बाकी इधर उधर इसको नमस्कार उसको नमस्कार सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल 2 मिनट में ही आप पूरी ऐसी तैयारी कर लेंगे, जिसका भी चयन होगा आप तैयारी कर लेंगे कि आप अपनी बात को केवल और केवल 2 मिनट में ही कर पाए। जिला स्तर पे हाँ तो ब्लॉक कम है, 9 ब्लॉक है, लेकिन जिला स्तर पे राज्य स्तर पे जाएंगे तो हमारे पास राज्य स्तर में 28 ब्लॉक है और 28 ब्लॉक का मतलब है 28 दूनी 56 और कार्यक्रम को हमको वहां पर भी 1 घंटे में ही कार्यक्रम को खत्म करना है। तो आप अपनी तैयारी जो भी जिसका भी चयन होता है जिला स्तर पे वो अपनी बात को 2 मिनट में ही पूरा कर लेवे, ऐसी तैयारी ही करना है आपको। और आज आपने जो जो बातें कही हैं उसकी एक हार्ड कॉपी हमको भिजवाइएगा ताकि उसका हम एक संकलन भी करना है और इस हार्ड कॉपी को हमको राज्य को भी भेजना है। जिसका भी चयन होगा उसको मैं गूगल फॉर्म भेजूंगा। गूगल फॉर्म आज ही आपको भरना है और भर करके उसको सबमिट करेंगे तो आपका नाम आपकी पूरी जानकारी राज्य को चली जाएगी और राज्य को आपका नाम, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, तमाम जानकारियां राज्य को मिल जाएगा। तो ये चयन होने के तुरंत बाद जिस ब्लॉक से भी होगा चयन, हम उस ब्लॉक के ब्लॉक नोडल को या विकास शिक्षा अधिकारी को भेज देंगे और उनका ये दायित्व रहेगा कि वो ये जो गूगल फॉर्म है उसको आप तक जाएं। धन्यवाद।